ने लगाई डांट। जब कोई न हो अपना, हरे कृष्ण कहा करना। वालों ने ताली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। मत भूल अरे भैया ये देश बेगाना है। मैंने साधु पुरुषों से सुना है बंधु, संतों की बात में बड़ा प्रमाण होता है कि हे पिताजी, निरुद्ध विघ्न देहा विषम। हमारे जीवन में जो पूर्वाग्रहों की उद्वेग है ना, कहीं से इरिटेट होके आ रहे हैं और कहीं पर इरिटेट हो रहे हैं। ऑफिस में पहुंचा, बॉस चिल्लाया, मूर्ख कहीं का। यस सर,
गधा। यस सर। क्या बोले? वापस पहुंचे ही था, पत्नी ने दरवाजा खोला, एकदम हर्रा के देखा, भाई बैठी, चाय पिएंगे? खून की जो तू खसमानो। यार क्या हुआ? सवेरे तो बहुत बढ़िया गया था, क्या पता नहीं क्या हुआ, क्या ऐसी वो भी चाय बैठी बैठी उसने जब चाय बनानी शुरू करी, ओहो इतनी खौलागा काली कर दे, चाय का रंग देख के टेम्परेचर नाप लिया करो आप भी। इधर दी चाय लो, पी लो। अंदर छोरा छोरी हल्ला मचा रहे, भीतर गई, छोरा के गाल पे एक दिया, छोरी के कान मचोड़ दिए पूरे। वो भी सोचे ये अभी तो गालों पर चुम्बन ले गई थी, मेरे चंदा मेरे तारे। बच्चा को अलग गुस्सा ही लेकर सबरी वो बारबी डॉल फाड़ डाली में, बीच में से छोड़ो और उसमें लेके आग ही लगा दी, तोड़ के मारे। अब बेचारे ये तो निरुद्ध विघ्नति। अगर हमारी भक्ति के पीछे भी पूर्व उद्वेग होगा तो हम उसके वास्तविक सुख का आस्वादन नहीं ले पाएंगे। मैं तो एक ही बात समझता हूं पिताजी, संसार है ना कुएं की तरह है, इस कुएं में जब भी उतरा जाता है तो निकलने के लिए सदा हाथ में रस्सी होनी चाहिए। रस्सी के बिना कुएं से बाहर कैसे निकलोगे? सीढ़ी तो है नहीं, कोई चढ़ान है नहीं, कोई खाई में भी गिर जाए तो चलो पत्थर पकड़ के ऊपर आ सकता है, पर कोई कुआं में ही गिर जाए तो बाहर कहां से निकलेगा? कोई बाहर निकलने का साधन ही नहीं है कुआं में। कुएं से निकलने का साधन तो रस्सी ही है। हे पिताजी, इस संसार से के कुएं में सुखी से रहना है और सुखी से निकलना है, तो एक ही मात्र साधन है। वो रस्सी कौन सी है? वो रस्सी है ये कृष्ण नाम की रस्सी है। इस रस्सी को थामे रहे तो निकल जाएगा। बस इतनी सी बात। संसार को निभाना है बढ़िया मजे से, जो जो कहे सब करना यही है। सब सभी जंगल में चले जाएंगे तो हिमालय पे भी 5 स्टार खुलने लगेंगे। तो किसी का हाथ पकड़ लेते, सेवा का अवसर देते। हम मंदिर पहुंचे, दर्शन किए, तो हम तो छोटे थे, तो साथ वाले व्यक्ति ने उठाया, देहली ऊंची है ना, उठाया दर्शन के लिए। तो मुझे अभी भी याद है, हमारे बाबा बोले, ए पता है तू इनके लिए पैदा हुआ है। ये पंक्ति मेरे कान में अभी तक स्मरण में है। बोले हमारे यहां बालक इसलिए थोड़े ना जन्म लेता है, इनके लिए आता है। और ये बात उन्होंने नहीं कही होती तो शायद हो सकता है हमारा जीवन किसी और रूप में भी हो सकता था। पढ़ाई में कोई कमी नहीं। हाँ? अगर अपना बायोडेटा यहीं भेज दूं तो यहीं आप में से किसी के ऑफिस में हेड की तरह बैठा होगा। खूब भगवान की कृपा है, अनुभव हो गया। ठाकुर जी ने अनुभव किया। इसलिए आप इस संकल्प को कीजिए कि मेरे यहां केवल मिश्रा, शर्मा, गुप्ता, अग्रवाल, सिंह यही नहीं पैदा हो, केवल पंजाबी, गुजराती, गढ़वाली पैदा नहीं हो। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे घर एक हिंदू पैदा हो, मेरे घर एक भारतीय पैदा हो, और बात आगे बढ़ जाए तो मेरे घर स्वयं प्रहलाद, ध्रुव, नरसी और मीरा जैसा कोई भक्त काम बन जाए। ये गृहस्थ की चरम सीमा है। 2 शरीर मिलते हैं तो एक आत्मा पैदा होती है, 2 आत्मा मिलती हैं तो एक महात्मा पैदा होता है। पर जब 2 परमात्मा मिल जाते हैं तो घर में राम और कृष्ण भी पैदा होते हैं। आपके पास ये अवसर है, उस विद्या को सीखना होगा, उस विधान का विचार, आपकी चेतना क्या है।
प्रहलाद जैसे भक्त ने इन असुरों के पूरे कुल खानदान को तार दिया। बंधु, भगवान ने वचन दिया कि मैं तेरी 21 पीढ़ी तार दूंगा महाराज, ऐसा सब छुआ नहीं। बाद में कृष्ण लीला में भी भगवान वामन ने बलि का वध नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रहलाद का वंशज है। भगवान श्री कृष्ण वाणासुर से युद्ध करते हैं पर वध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भी प्रहलाद का वंशज है। भगवान ने अपना वचन चिरकाल तक निभाया। तेरा हित करो, एक भक्त हो जाए। आपके घर की संपत्ति मनुस्मृति कहती है ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ी तक रह सकती है। आपका धर्म 7 पीढ़ी तक रह सकता है, पर आपके द्वारा किया गया कृष्ण भक्ति 21 पीढ़ी तक रह सकती है। अब चुनाव आप करो, आपको क्या चाहिए। एक संपत्ति एक जन ने कमाया, नहीं भी कमाए तो 3 पीढ़ी तक रह सकती है। और बहुत सारी घरों में ये व्यवस्था देखी गई। भगवान इस बैलेंस को बनाते रहते हैं, तभी तो पुरुषार्थ आएगा। एक असफल बचपना कई बार सफल जवानी देता है। एक सफल बचपना कई बार असफल जवानी भी दे सकता है। ये ऑप्शन होता है ना। खैर, अब उस तरफ न जाऊं। प्रहलाद अद्भुत भक्त है भगवान के। बचपन से उनमें स्वाभाविक गुण है। आप कभी ध्यान देना, कई घरों में हमने देखा है कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था नहीं है कि दिन भर रोज बैठी पूजा हो रही है, पर कोई कोई बालक ऐसा होता है जिसमें स्वाभाविक भक्ति है। अपने आप उसका आकर्षण है ठाकुर जी के प्रति। अपने आप उसका मैं स्वयं परिचित हूं। आज कितने बच्चों की वजह से मैया बाप वृंदावन जा रहे हैं। आप सौभाग्य, वो मदरा ले जा रहा होता तो अपने को अच्छा रहता, जो अगर बैठा होता तो अपने को अच्छा होता। और बच्चों को भी बैलेंस करना चाहिए। कई बार कई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर देते हैं। प्रहलाद ऐसा ही अद्भुत बालक, बचपन से ही उसके भीतर एक विशेष गुण, एक विशेष अनुभव, एक विशेष ज्ञान। जब कोई बात करे तो प्रहलाद जी ऐसा जवाब देते हैं। आसपास दास दासियां खिलाने वाली होती, खिलौने होते हैं ना, खिलौने में कोई लकड़ी का बना हाथी ले आता तो प्रहलाद उस हाथी को उठा के प्रणाम करता, ये क्या कर रहा है। और कोई बच्चा हो तो काटे फेंके, थोड़ी थोड़ी तोतली बाणी होने लगी, पूछा क्या कर रहा है, बोले हाथी नहीं है गणपति है। ये कैसी अनुभूति आ गई। राम राम ठाकुर जी महादेव नरसिंह को स्वयं लेकर के, स्वयं इनका नाम नरसिंह ही था, इसलिए मुझे याद आ गया। क्या बात है, पौराणिक काल में प्रभु प्रहलाद के रूप में भक्त प्रकट हुआ और कलयुग में स्वयं नरसिंह के रूप में भक्त प्रकट हुआ। जब गाते ठाकुर जी नृत्य करते, इसलिए इस भक्ति काल के परिवेश में नरसिंह जैसा अनुभवशील भगवान दूसरा है, जिसने कण कण में भगवान का प्रत्यक्ष, और ठाकुर जी पीछे पीछे डोलते। एक घटना प्रसिद्ध है नरसिंह। कोई एक व्यक्ति
किसी लीला में नरसी का रोल कर रहा था, और उसको घर जाना था। रोल करते करते जैसे लीला अभिनय होता है ना, लेट हो गया, और रात में घर जा रहा, सुनसान रास्ता, चारों तरफ अंधेरा। चलते चलते कलाकार को पीछे पीछे खन्न 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 आवाज आए। उसने मुड़ के देखा तो चौंक गया, द्वारिकाधीश कृष्ण पीछे खड़े थे। श्री कृष्ण ने देखा, ओह भैया भैया क्षमा करना, ठाकुर जी भागने लगे। वो पीछे भागा, बहुत दूर पीछे भागा, रोका, प्रभु आप। तो ठाकुर जी बोले, मुझे लगा नरसी आगे जा रहा है इसलिए मैं पीछे आ रहा। नरसी के वेश ने बिहारी को पीछे दौड़ा दिया। अब देखो, भक्ति का वेश ये काम कर देता है। भक्ति का भाव आ जाए तो क्या काम ना हो जाए। बहुत सारे लोग कहते ना, ये सब नाटक करते, तिलक लगा के, कपड़ा पहन के, सेवा करके। अरे बंधुओं, ये नाटक भी बड़े काम का है। असली है कौन? नाटक तो तुम भी कर ही रहे हो। किसी न किसी का शर्ट किसी हीरो के टाइप की पहन रहे हो। ओह बड़ा जोश दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले। जा रही थी बस और जाते जाते पहाड़ से एकदम खड्डे से गिर पड़ी, 40 लोग फंस गए। तभी एक छोरा ऊपर से कूद काट के नीचे उतरा और सारी बस को निकाल ले आया। एक भैया क्या चाहिए बताइए? बोला मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, जब मैं ही अमर नहीं हूं तो तुझको कहां से अमर करूं? ये तो मैं तुझे नहीं दे सकता। कुछ और इच्छा हो सो बोल, और जो तेरी मर्जी हो सो मांग ले। इसने बड़ी बुद्धि चलाई महाराज। एक बात आपसे कहूं, प्रार्थना भावना से होती है, कामना से नहीं होती महाराज। हम जो प्रार्थना करें ना, वो खालिश दिल से होनी चाहिए, बुद्धि लगा के नहीं। बहुत सारे लोग बुद्धि लगा रहे हैं। महाराज ये बताओ कि कौन सा देवता पावरफुल है? ये बताओ कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल है? ना पावरफुल मंत्र से तुम्हारा काम बनेगा, ना पावरफुल देवता से तुम्हारा काम बनेगा, पर हाँ पावरफुल निष्ठा से तुम्हारा काम बनेगा। अगर भक्ति पक्की है ना, तो बिना शब्द के भी परमात्मा सामने खड़ा हो सकता है। अपन ढूंढने में लगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज ये बताइए सबसे ताकतवर देवता कौन सा है? इसकी कोई गणित नहीं बिठा सकता। इसका मंत्र से पावरफुल। इन्होंने कितनी विवाद, कितनी संप्रदायों को जन्म दे दिया इस विचार ने। बड़ी लंबी लिस्ट इसने सुनाई। न मैं घर के अंदर मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं, न सवेरे मरूं, न शाम को मरूं, न रात में मरूं, न जड़ से मरूं, न चेतन से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। इतने वरदान मांगे, हम लिस्ट सुना में तो हमारा घंटों लग जाएगा। ब्रह्मा जी सुनते रहे, पकड़े तो जा रहे थे। प्रार्थना है ना, बड़ी सावधानी का विषय है। तुम अपने हित का विचार करके प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा अहित हो जाएगा, ध्यान देना। और सबके हित का विचार करके प्रार्थना करोगे तो सबके साथ तुम्हारा भी हित हो जाएगा। इसलिए इस देश ने प्रार्थना की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। वाल्मीकि रामायण में लिखा, जब सीता जी जा रही हैं तो गंगा जी के ऊपर गए तो राम जी ने इशारा किया, जानकी गंगा का पूजन कर लो। तो सीता जी गंगा जी का पूजन करने लगी। उन्होंने क्या गजब की प्रार्थना की। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, हे मातृ गंगा, मैं केवल इतना आशीर्वाद आपसे चाहती हूं कि ठीक आज से 14 वर्ष के बाद मैं, मेरे स्वामी राम और मेरे देवर लक्ष्मण तीनों वापस लौटे और मैं राजोपचार व्यवस्था के साथ आपका विधिवत पूजन कर सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा की। अब कोई विचार करे इस प्रार्थना में कितनी गहराई है। 14 वर्ष बाद सुरक्षित रहेंगे तभी लौटेंगे। तो पहली बात कि मुझे सुरक्षित रखिएगा। तीनों का नाम ले लिया, इसका मतलब तीनों को सुरक्षित रखिएगा। और तीसरी बात एक और कहती, राजाओं की तरह राजोपचार से पूजा करो। तो राजोपचार से तो जब ही करेंगे ना जब राम जी राजा बनेंगे। बड़ी विवेकशीलता से स्वहित की कामना कभी पूरी नहीं हो सकती।
दो मित्र थे, दोनों ने भगवान को प्रसन्न किया। एक मित्र बोला, भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं अगले जन्म में बस मुझे पैसा मिलता ही रहे, मैंने कुछ करना ही नहीं पड़े और मैंने बस चल के आवे लक्ष्मी साड़ी को। दूसरा मित्र बोला, भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करो कि बस मैं बांटता ही रहूं, देता ही रहूं। जो बोला मांग मिलती रहे, वो अगले जन्म में भिखारी बना। भिखारी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो नीचे बैठा रहना, अपने आप लक्ष्मी 1 10 सिक्का 2 10 सिक्का मिलती है। और जो बोला मैं बांटता ही रहूं, वो अगले जन्म में राजा बना। कोई राजा का कोई काम नहीं है, पैसा तो व्यवस्था से अपने आप उसके सबसे खतरनाक था, जो सामने आके बैठ के मंद मंद मायावी मुस्कुरावे तो मेरी खोपड़िया भी काम ना करे। सपने बोला मुझे भी समझ में ना आवे, पल्ले ना पड़े, करूं तो करूं क्या। ऐसा मुस्कुरावे कि कमाल हो जाए महाराज। इस पूरी दुनिया में जितनी ताकत है 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र की बाहुओं में है। उस बाहुओं में जितनी ताकत है उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत श्री हनुमान जी की हथेली में है। उसमें जितनी ताकत है उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत दाऊ की पूरी में है। उसमें जितनी ताकत है उससे करोड़ गुना ज्यादा ताकत मेरे राधा रमण की मुस्कुराहट में। इसलिए तो किसी ने कहा मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हो तो जी
मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी करती जीते जी मरण पागलेड़ी सीधा वाले मोती लटकन पागलेड़ी डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधा रमन पागलेड़ी संकल्प में जब परमात्मा आ जाएगा तो जीवन समाधान में रहेगा, विचार करेगा। यही कृष्ण जन्म की वास्तविक भूमिका है। ये प्रभु आप मन में पधारो, यही तो सबसे बड़ी बात है। ओ मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही माधुरे मंदिर में रमन एक कड़ी।
कहो तो सांवरा मैं काजलिया बन जाऊं, कहो तो सांवरा मैं काजलिया बन जब भी हम अपने जीवन में संकल्प लें तो वो संकल्प कम से कम भगवत अनुकूल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्। भक्त सामने सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं, आप पधारे, आज तो हमें और आनंद हो गया। सही बात तो यह है, भागवत कथा जैसे विषयों के वास्तविक अधिकारी तो परमहंस श्रेणी के महात्मा ही है। कथा तो इसीलिए इस धरती पर प्रकट हुई है। इसकी अनुभूति है भगवत अनुकूल, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्। अब आप जो करो वो आपकी मौज है, परंतु उस क्रिया को करते समय अगर आपके हृदय में यत्किंचित ये विचार आया है कि मेरा ये कार्य प्रभु के अनुकूल होगा, ये अनुकूलता ही मन के संकल्प का समाधान है। क्या मेरी ये स्थिति श्री कृष्ण को पसंद आएगी? आप जरा विचार करो। हो सकता है हम जो भी कुछ करते हैं ना उसमें कहीं ना कहीं ये विचार तो करते हैं, मेरा ऐसा बैठना समाज को अच्छा लगेगा क्या? मेरा ऐसा बैठना परिवार को अच्छा लगेगा कि नहीं? क्या मेरा ऐसे करना मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं? ये तीन ही तो बिंदु हैं। या तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, कई बार मुझे नहीं अच्छा लग रहा पर चलो परिवार को अच्छा लग रहा तो चलो कर लो। इस चक्कर में हो सकता है बहुत सी बेटियां, बच्चे, बहू भी इस चक्कर में कथा में हो सकता है कि मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, परिवार को भी नहीं अच्छा लग रहा, पर इस क्रिया को करने में समाज का विचार मैंने किया है। ये तीन ही हमारे जीवन की धुरियां हैं, मानो या न मानो। या तो वो वस्तु परिवार के विपरीत भी हो, समाज के विपरीत भी हो, पर आई लाइक इट सो लेट मी डू इट। ये आज बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है समाज के भीतर, युवाओं के भीतर। यू डोंट नो, हमें पता है क्या करना है। ये तीन धुरियां जीवन की। इसका अर्थ यह है कि हमारी अभी चेतना केवल हमारे स्वरूप से परिचित है, अपनी इच्छाओं को जानती है।
अगर वो और विकसित होगी तो पारिवारिक संतुलन तक उसकी अनुभूति पहुंची है, और विकसित होगी तो सामाजिक राष्ट्रीय अनुभूति तक वो पहुंची। मेरा ये कार्य देश का हित करेगा कि नहीं, समाज का हित करेगा कि नहीं, क्या उसको अच्छा लगेगा? हो सकता है परिवार को नहीं अच्छा लग रहा, हो सकता है मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा। ये तीनों विषय खत्म नहीं करने, मैं आपसे ये नहीं कह रहा। शुरुआत करो, जो आपको करना है शुरुआत करो कि ये चीज मुझे अच्छी लगनी चाहिए, मैं ये जो कार्य कर रहा हूं ये मेरे परिवार को भी अच्छा लगना चाहिए, ये जो मैं कार्य कर रहा हूं वो समाज को भी अच्छा लगना चाहिए। बस आज मैं आपसे एक ही परामर्श दे रहा हूं, एक कदम थोड़ा सा और बढ़ा लो, थोड़ी सी उपासना करो, थोड़ा सा और सरक जाओ। उपासना का मतलब अगरबत्ती घुमाना नहीं होता, उपासना का अर्थ होता है थोड़ा सा सरकना। मैं जरा आपसे कहूं, अरे अरे थोड़ा सा सरकना भैया, थोड़ा सरकना। कहां सरके, कहां सरके? बोले बाहर से भीतर की तरफ सरको, थोड़ा सा और सरको। बोले कहां सरके? बोले मन से बुद्धि की तरफ सरको, थोड़ा सा और सरको। बोले कहां सरके? बुद्धि से विवेक तक की तरफ सरको, थोड़ा सा और सरको। बोले कहां सरके? बोले विवेक से अंतःकरण चित्त तक सरको, थोड़ा सा और सरको। कहां सरके? बोले चित्त से आत्मा तक सरको, थोड़ा सा और सरको। कहां सरके? बोले आत्मा से परमात्मा तक। थोड़ा सा सरको तो सही बात, एक बिंदु थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। ये कार्य मुझे अच्छा लगना चाहिए, ये कार्य मेरे परिवार को अच्छा लगना चाहिए, ये कार्य समाज को अच्छा लगना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, बस एक कदम और बढ़ा लो, मेरा ये कार्य इस बिहारी को अच्छा लगेगा। बस इतनी सी सावधानी आपने रख ली। फिर जो धर्म कहेगा वो आप करेंगे ऐसा नहीं होगा, जो आप कर रहे होंगे उसका धर्म सहमति। दो ही तो रास्ते हैं। धर्म उसके अनुरूप हो जाएगा। ये संकल्प में ईश्वर का जन्म होना चाहिए। अभी हमने परमात्मा को संकल्प में नहीं पाया, अभी हमने परमात्मा को विकल्प में पाया है। हमारे संकल्प में ईश्वर नहीं है, संकल्प में संसार है। पर जब संसार बिगड़ता है समझिए तब ईश्वर स्मरण आता है। हमारे संकल्प में परिवार है, परिवार बिगड़ता है तब ईश्वर समझ में आता है। हमारे संकल्प में व्यापार है, और जब व्यापार नेक्स्ट आगे पीछे हुआ नहीं, 10 साल हो गए कहते कहते वृंदावन आ जाना, आया नहीं। आज ही 2-4 करोड़ का नुकसान हुआ, अगले दिन मंगला आरती का घंटा बजा के मिल जाएगा। जो ध्यावे सुख पावे, कष्ट मिटे तन का। ये तो लाइनें इतने मजे से बोलता है जैसे बिल्कुल दुखती नवज पे हाथ धर दिया। तभी तो हमारे जीवन में इष्ट का निर्णय नहीं हुआ, तभी तो हम दर दर की भिखारी होने को तैयार हो जाते, जो अपना काम बनाते हैं। आज 2 महीने कहीं जल चढ़ा दिया, फिर 2 महीने कहीं चूल्हा चढ़ा दिया, फिर